हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी दिक्कत होती है फ्रेजल वर्ब का यूज़ करने में, इनको समझने में, तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस फ्रेजल वर्ब की क्या मीनिंग है और कौन सी फ्रेजल वर्ब हमें कब यूज़ करनी है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी टर्न अप। टर्न अप एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसकी काफ़ी सारी मीनिंग है। तो इसकी सबसे पहली मीनिंग जो है वो है आने से, मतलब अराइवल से, किसी के आने से। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है, क्या तुम्हें लगता है काफ़ी लोग आएंगे। तो एक पार्टी रख रही है, अपने दोस्त से पूछ रही है पार्टी के लिए, क्या तुम्हें लगता है काफ़ी लोग आएंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, डू यू थिंक मैनी पीपल विल टर्न अप। डू यू थिंक मैनी पीपल विल टर्न अप। कह रही है कि क्या तुम्हें लगता है काफ़ी लोग आएंगे। डू यू थिंक मैनी पीपल विल टर्न अप। आगे कह रही है कि ज़्यादातर लोग जिन्हें मैंने इनवाइट किया था नहीं आए। तो इसकी पार्टी में ज़्यादातर लोग जिन्हें इसने इनवाइट किया था वे नहीं आए। तो कह रही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैड इन्वाइटेड डिडंट टर्न अप। मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैड इन्वाइटेड डिडंट टर्न अप, यानी ज़्यादातर लोग जिन्हें मैंने इन्वाइट किया था नहीं आए। मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैड इन्वाइटेड डिडंट टर्न अप। आगे कह रहा है कि अगर वो आज रात नहीं आया तो मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर भी किसी के आने की बात चल रही है, इसलिए हम बोलेंगे इफ़ ही डजंट टर्न अप टुनाइट। इफ़ ही डजंट टर्न अप टुनाइट, यानी अगर वो आज रात नहीं आया, इफ़ ही डजंट टर्न अप टुनाइट आई विल नेवर टॉक टू हिम। मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। आई विल नेवर टॉक टू हिम। टर्न अप की सेकंड मीनिंग देखते हैं फ्रेंड्स। इसको देखने से पहले सबसे पहले सेंटेंस को देखो। यहाँ पर ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि मैं अब भी उम्मीद कर रही हूँ कुछ होगा। तो जब भी हमें इस तरह की उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा होगा, जैसे कि इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये फिर भी कह रही है कि मैं अब भी उम्मीद कर रही हूँ कुछ होगा। तो कुछ होने की बात चल रही है, सिचुएशन में भी हम टर्न अप का यूज़ करेंगे। इसकी इंग्लिश होगी, आई एम स्टिल होपिंग समथिंग विल टर्न अप। आई एम स्टिल होपिंग समथिंग विल टर्न अप, यानी मैं अब भी उम्मीद कर रही हूँ कुछ होगा। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है, मैं कुछ अच्छा होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ अच्छा होने की बात चल रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई एम वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू टर्न अप। आई एम वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू टर्न अप, यानी मैं कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू टर्न अप। ये लड़की कह रही है, चिंता मत करो, कुछ अच्छा होगा, तुम देखोगे, यानी तुम खुद देखोगे कुछ अच्छा होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, डोंट वरी, यानी चिंता मत करो, डोंट वरी समथिंग गुड विल टर्न अप, कुछ अच्छा होगा, यू विल सी, तुम देखोगे। डोंट वरी समथिंग गुड विल टर्न अप, यू विल सी, चिंता मत करो, कुछ अच्छा होगा, तुम देखोगे। अब टर्न अप का हम सेकंड यूज़ देखते हैं। यहाँ पर है, कोई चीज़ जो हमारी खो गई थी, जब वो दोबारा से मिलती है, यानी खोई हुई चीज़ मिलती है, उस सिचुएशन में भी हम टर्न अप का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है, मेरी पेन दराज में मिली, यानी मिल गई। इसकी जो है वो पेन खो गई थी लेकिन अब वो दराज में मिल गई। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, माई पेन टर्न अप इन अ ड्रॉवर। माई पेन टर्न अप इन अ ड्रॉवर, यानी मेरी पेन दराज में मिल गई है। जो मेरी पेन खोई थी वो दराज में मिल गई। माई पेन टर्न अप इन अ ड्रॉवर। आगे कह रहा है कि आखिर में मेरी घड़ी मेरे कोट की जेब में मिल गई। तो इसकी घड़ी खो गई थी, वो मिल नहीं रही थी, लेकिन अंत में, आखिर में इसकी घड़ी इसके कोट की जेब में मिल गई। तो अंत में यानी आखिर में, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इवेंचुअली का। इवेंचुअली माई वॉच टर्न अप इन अ कोट पॉकेट। इवेंचुअली माई वॉच टर्न अप इन अ कोट पॉकेट, यानी आखिर में मेरी घड़ी मेरी कोट की जेब में मिल गई। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कह रही है कि खोया हुआ खत, यानी कि लेटर, पत्र जिसे हम बोलते हैं, खोया हुआ पत्र आखिरकार किताब के अंदर मिल गया। तो इसका एक लेटर था जो खो गया था, लेकिन वो अंत में किताब के अंदर मिल गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, द मिसिंग लेटर इवेंचुअली टर्न अप इनसाइड अ बुक। द मिसिंग लेटर इवेंचुअली टर्न अप इनसाइड अ बुक, यानी खोया हुआ खत आखिरकार किताब के अंदर मिल गया। सो फ्रेंड्स, टर्न अप का हम लास्ट यूज़ देखते हैं। वो होता है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से टर्न डाउन का कम करने के लिए वॉल्यूम होता है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम टर्न अप का यूज़ करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी, क्या तुम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। यहाँ पर ये किससे कह रही है, कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप अ बिट। कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप अ बिट, क्या तुम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स, जंप एट। जंप एट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। तुम्हें कोई ऑफर मिला, कोई मौका मिला कहीं काम करने का, आपने स्वीकार कर लिया, यानी कि हाँ कह दिया। इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं जंप एट का। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ये कह रही है कि अगर उन्होंने मुझे यूएसए में काम करने का ऑफर दिया तो मैं स्वीकार कर लूँगी, यानी कि हाँ कह दूँगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ दे ऑफर्ड मी अ जॉब इन द यूएसए आई वुड जंप एट इट।
इफ़ दे ऑफर्ड मी अ जॉब इन द USA आई वुड जम्प एट इट, यानी अगर उन्होंने मुझे USA में यानी अमेरिका में काम करने का मौका दिया तो मैं स्वीकार कर लूँगी। तो स्वीकार करने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं? जंप एट। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। वे शायद प्रस्ताव पर स्वीकार लेंगे, यानी कि जो प्रस्ताव हमने भेजा है वो शायद उसे स्वीकार लेंगे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे दे विल प्रोबेबली जंप एट द प्रपोजल। दे विल प्रोबेबली जंप एट द प्रपोजल। तो इन्होंने किसी के पास कोई प्रपोजल भेजा है तो कह रही है कि शायद वे हमारे जो प्रपोजल है उसे स्वीकार कर लेंगे। दे विल प्रोबेबली जंप एट द प्रपोजल। आगे कह रही है कि उन्होंने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो ठुकराने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं? टर्न डाउन का। तो इसकी इंग्लिश होगी दे टर्न डाउन आवर प्रपोजल। दे टर्न डाउन आवर प्रपोजल, यानी उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दे टर्न डाउन आवर प्रपोजल। लगता है हमारा प्लान फेल हो गया। सो फ्रेंड्स, मैंने कई बार बताया है जब भी प्लान फेल होता है तो उसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं? फॉल थ्रू का। तो यहाँ पर फॉल थ्रू की थर्ड फॉर्म आएगी फॉलन थ्रू। तो इसकी इंग्लिश होगी लगता है हमारा प्लान फेल हो गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आवर प्लान सीम टू हैव फॉलन थ्रू। आवर प्लान सीम टू हैव फॉलन थ्रू। तो जब भी कोई प्लान या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील जब ये फेल होती है तो इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं फॉल थ्रू। तो यहाँ पर उसी का यूज़ हुआ है आवर प्लान सीम टू हैव फॉलन थ्रू। लगता है हमारा प्लान फेल हो गया। मुझे अपनी बीमारी से उभरने में हफ्तों लग गए। सो फ्रेंड्स, बीमारी से ठीक होना यानी बीमारी से उभरना, इसके लिए हम कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं? गेट ओवर का। गेट ओवर। तो इसकी इंग्लिश होगी इट टुक मी वीक्स to get over my illness. It took me weeks to get over my illness, यानी मुझे अपनी बीमारी से उभरने में यानी ठीक होने में हफ्तों लग गए। It took me weeks to get over my इलनेस। आगे होगा फ्रेंड्स हैंडिंग आउट। तो यहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है? हैंड आउट। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है हैंड आउट, और जो मैंने 2-3 दिन पहले कराई थी इसका मतलब होता है बांटना, किसी चीज़ को बांटना कहीं पर। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है मैं बीमार बच्चों को कैंडी दे रहा हूँ, यानी कैंडी बांट रहा हूँ, यहाँ बांटना होगा। मैं बीमार बच्चों को कैंडी बांट रहा हूँ। तो इसकी हिंदी थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना। इसकी हिंदी होगी मैं बीमार बच्चों को कैंडी बांट रहा हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैंडिंग आउट कैंडी टू द sick kids. I am handing out candy to the sick किड्स, यानी मैं बीमार बच्चों को कैंडी बांट रहा हूँ। आई एम हैंडिंग आउट कैंडी टू द सिक किड्स। तो ध्यान रखना हैंड आउट का मतलब होता है बांटना। ये मैं आगे भी यूज़ करूँगा वीडियोज़ में, तो थोड़ा ध्यान रखना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स हमारी, यहाँ पर ही कह रही है मेरे कोट का बटन निकल गया। तो मैंने पहले बताया बटन निकलने के लिए जब भी शर्ट कोट किसी भी चीज़ का बटन निकलता है उसके लिए यूज़ करते हैं कम ऑफ का। तो इसकी इंग्लिश होगी अ बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट। अ बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट, यानी मेरी कोट का जो है बटन निकल गया। अ बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने पुराना अपना यूज़ किया ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। कह रही है कि मैंने उसके शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। तो किसी ने इसके सामने शादी का प्रपोजल रखा था, इसने ठुकरा दिया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई टर्न डाउन हिज मैरिज प्रपोजल। आई टर्न डाउन हिज मैरिज प्रपोजल। तो मैंने पहले कई दफ़े बताया है ठुकराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब का। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो